डाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एफिड्रेन केस सामने आ गया, इसका फैसला। और हनीफ अब्बासी अब शेख रशीद साहब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी ना किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने किया इलेक्शन मुलतवी करके, वो ठीक नहीं किया। आपके मुताबिक ये फैसला दुरुस्त या नहीं दुरुस्त? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन के लिए जो तैयारियाँ थी इलेक्शन कमीशन की, चूँकि वो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं और बैलेट पेपर वगैरह जो है उनकी तरसील का काम भी शुरू होने को है जी। तो ऐसे में एक कैंडिडेट जो है उसके नायल होने से यकीनी तौर पे वो ये तो नहीं हो सकता था कि उसका कोई मुतबादल उम्मीदवार आ जाता। तो गालबन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को पेश नज़र रखते हुए, मुझे इलेक्शन कमीशन के कवानीन का इतना इल्म नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने अगर इस फैसले को किया है तो यकीनी तौर पे उन्होंने कानून को मद्देनज़र रखा होगा। और अगर उन्होंने नहीं रखा तो हाई कोर्ट के पास उनकी दरख्वास्त गई है शेख रशीद साहब की जी। तो वो हाई कोर्ट से वो आ जाएगा। लेकिन मुझे शेख रशीद पे बड़ा रहम आ रहा है, तरस आ रहा है कि उन्होंने पिंडी वालों के साथ मिलके बड़ी कोशिश करके उसका आउट ऑफ द वे फैसला करवाया हनीफ अब्बासी का। अच्छा। और ताकि मैं जो है बासानी जो है वो इलेक्शन जीत जाऊं, लेकिन वो बेचारे को वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो अटक गए हैं। अब मामला जो है दूसरा हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया। खालिद साहब, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड की बात की जाए और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे कि इलेक्शन मुलतवी ना हो, तो फिर की सूरत हाल? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो दे सकता है फैसला जो भी दे, लेकिन अभी तो हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं आया। वो उन्होंने जज साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है। तो और ये तो अदालतों के बहुत बड़े वकील हैं और ये अदालतों की बड़े वो करते हैं, दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो इनको बड़ा दिल रखना चाहिए, फैसलों को अपने जो खिलाफ आए उनको भी जरा सुन लेना चाहिए।